इमरान तेगिन, उस्मान आपसे मिलने अतरानूस आया है। आने दो, उसी का इंतजार था। इस सरजमीन में उसकी मौत का इंतजार करना मुश्किल था। वो खुद चला आया। क्या उसे मौजूदा अलामतों पर भरोसा है? शायद वो हमें वो अहम चीजें देने आया है। उस्मान का सर आसानी से नहीं झुकेगा। वो जरूर सौदेबाजी करने आया है यहाँ। मार देते हैं ताकि वो तुर्क समझ जाएं कि सौदा किस तरह करना है, फिर वो अहम चीजें भी ले लेंगे। उस्मान को अजियत या मौत नहीं दी जाएगी। वो उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ, और फिर उस्मान भी तुर्कों के साथ मरेगा। चलो अब। सोचा तरनोस कले को अंदर से देखे, जिसका मुहासरा किया हुआ है हमने। देखो गौर से, आखिरी दीदार होगा ये। देख रहा हूं जख्म भर गए हैं तुम्हारे। ये जख्म अलामात खोने से ज्यादा गहरे नहीं थे इमरान तैगिन। तुम लोगों को अल्फाज से भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगर मेरा कला देखने आए हो तो चलो, आज तुम्हें अपने बहादुर जंगजू दिखा ही देता हूँ। शायद तब तुम मेरे कले से पीछे हट जाओ उस्मान। जब सले भी मेरी सरजमीन से पीछे नहीं हटे, तो बताओ मैं क्यों हटूं तरनोस से पीछे? मेरी तरह नहीं हो तुम। घोड़ों से रिश्ता हमारे लिए एक तोहफा है। मगरिब से आए हैं, वो घोड़ों से तीर नहीं चला सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कर सकते हैं। लेकिन एक फौज के तौर पर ऐसा करना नामुमकिन है। यहां तक कि मैं खुद इनकी सरबराही करने आया और कामयाब भी हुआ। और सुनो, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस फौज को देखो जिससे तुम लड़ोगे। तुम्हारे सामने एक फौज होगी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ेगी। जब मैदान कायम होगा तो तुम खुद ही देखोगे कि वो तुम्हें कितना खूब जानते हैं। अपने आदमियों को हमारे बारे में अच्छी तरह ये भी बता देना कि मैदान जंग में दुश्मन को दूसरा मौका नहीं देते हम लोग। हिम्मत है, मेरा मुकाबला कर पाओगे? देख लो आजमाकर। खाली करो, जल्दी। बहादुरों के लिए मैदान खाली करो। हाँ, तो अपने इन सिपाहियों की ताकत का अंदाजा लगाना है। हाँ, चलो अब देखते हैं फिर जो तुमने सोचा वो हकीकत है या ख्वाब ही है। तुरहान, आ जाओ मेरे बहादुर। तीन के बदले एक। मुझे लगता है कि तुम अब तक एक ख्वाब ही देख रहे हो उस्मान। देखते हैं, चलो देखते हैं। आ जाओ, मैदान तुम्हारा है। बुरहान साहब, चलो जाओ तुरहान। मेरा बहादुर।
तुरहान, अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, ए माशाल्लाह। तुरहान सलामत रहो, जीते रहो। इमरान तैगन के सिपाही है। हाँ, देखा मैंने। हम अपनी ताकत और शुजात ईमान से हासिल करते हैं। ये वही है जिससे तुम महरूम रहे हो। हम सभी वो हैं जो अल्लाह की राह में जाने कुर्बान करने वाले हैं। इनकी तारीफ क्या है? किराएदार, चोर, बेईमान और जो बेघर है। तुम्हारे पास ऐसे और कितने जंगजू हैं? 100, 1000, 10,000। यहां सलेबी जंग की बात हो रही है। ना ही कोई मजहब और ना ही ईमान बचाएगा। हाँ, अच्छा। वैसे तुमसे सलेबियों के बारे में बात करने आया हूं मैं यहाँ। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी अलामत ले आए हो। सिर्फ अलामत ही नहीं, बहुत अच्छे। उस्मान, क्या बात हो सकती है? चलो अंदर, हम बात करते हैं। शहजादे इमरान के आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। उनमें से सिर्फ एक ही आदमी हमारे लिए अहम है, उसके अलावा जिंदा कोई नहीं बचेगा। सोना कहाँ है जिसका अल जाए तो हान ने वादा किया था मंगोल। उन्होंने सोना हमारे हवाले कर दिया। तुर्कों की खबर खोदने वालों को हुदूस में दफन होना होगा। अल्लाह अकबर। आखिर भागकर कहां जाओगे? हाँ, जल्द ही हमारे हाथ आ जाओगे। तैमूर बुहा, जाओ जल्दी उसके पीछे। खुफिया सुरंगों के बारे में मालूमात इसी से लेंगे। जो आपका हुक्म शहजादे। अब तुम हमारे हाथ आ गए हो इमरान तेगिन। सिपाहियों, कुनूर सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए सोना ले चलो फौरन। जो हुक्म आपका शहजादे। जो हुक्म शहजादे। और अब तुम्हारे पास मेरा सोना है। तुम्हें खत्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम मेरे सामने खड़े हो। तुमने शुरुआत की है इसकी। अपने लोगों को जवाबदेह हूं मैं। सबसे पहले मैं आफत का शिकार होऊंगा। सोना और अलामत गई जहन्नुम में। खबरदार,
अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, वरना तुम्हारी जान तो क्या, हर चीज ले लूंगा। मेरे साथ सौदा करने के काबिल होने के लिए मेरे बराबर होना पड़ेगा। मैंने तुमसे किताएं ले लिया और तुम्हें दरमियान सरहदी बाजार और उलझाए तो हान का सोना दे दिया जाएगा। सोना दे रहे हो, वो भी सरहदी बाजार? दे रहा हूं, तुम ले नहीं सकते। इंतजार कर रहा हूं, कुछ मिला नहीं मुझे भी। तुम पहले मुझसे सौदा करोगे। मुझे माफ करना साथियों, ये बाजार हमें हर हाल में चाहिए। अल्लाह आपके काम आसान करे मेरे बहादुर सिपाही। खैर तो है कोनूर साहब, आप यहां बगैर इजाजत के सरहदी बाजार क्यों आए? हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं कायोमास। कायोमास, अब सरहदी बाजार हमारे हवाले कर दो। पीछे हटें, ये हुक्म उस्मान सरदार का है। ये क्या कह रहे हैं? पीछे हट जाओ वरना बेवजह खून बहेगा। खून बहाने का इरादा नहीं है हमारा, बाजार हवाले कर दो बस। रुको, कोई नहीं लड़ेगा। रुको मेरे भाइयों, ये मैं हूं जरकुताई, जो सरहदी बाजार में आपकी हिफाजत करता है। वो ही जरकुताई हूं। तुम्हें याद है ताजुद्दीन नोयान, वो उस बाजार को लेकर उस्मान सरदार को कत्ल करना चाहता था, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसके लिए एक बड़ा जाल बिछाया। लेकिन अब हमारी अगली मुहिम ज्यादा मुश्किल है। तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस्मान सरदार दरमियान के जंगजू और अपने जंगजुओं में कभी फर्क नहीं करते। पहले भी मुझ पर भरोसा किया, एक बार फिर कर लो। सरहदी बाजार हमारे हवाले कर दो। जरकुताई, हट जाओ पीछे। ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज है, याद रखो। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा, तो दोनों तरफ से बहुत खून बहेगा। और उस खून के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अगर हमें तरियाक ना मिला तो मेरी भाभी हमारी आंखों के सामने मर जाएगी। बाबा, मायूस मत हो बेटा, अलाउद्दीन जरूर इलाज ढूंढ लेंगे, इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। मुझे इस अदालत के इंसाफ पर भरोसा नहीं है बाबा। एल्जिम, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दी जाएगी। इसके बरक्स नहीं होने दूंगा मैं। इंशाअल्लाह बाबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गुंदूज सरदार? आ जाएं अलाउद्दीन सरदार। क्या जहर का इलाज मिला अलाउद्दीन साहब? ये एक आखिरी उम्मीद है, इंशाल्लाह इससे शिफा होगी।
इंशाल्लाह। ये पिलाएं इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी या शाफी। सांसें तेज हो रही हैं, जिस्म भी गर्म है। कब तक होश में आ जाएगी ये? ए अल्लाह, इसे शिफा दे मेरे रब। आलगिन खातून, इन्हें ये पिलाएं। परेशान ना हो गुंदू सरदार, ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा बेटी, भाभी, तुम जल्द ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मुझे क्या हुआ था? जहर दिया क्या था? तुम ठीक हो जाओगी। आयशा, क्या हुआ भाभी? रुक जाइए। जल्दी से कुछ करें अलाउद्दीन साहब। नहीं होगा, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं होगा भाभी, आपको मार डालूंगी मैं। कुछ चुप हो जाए भाभी। हाथ छोड़ो मेरे। भाभी, पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। ये क्या हुआ था इसे? ये सब जहर का असर है गुंदू सरदार। रूह तक मुतासिर हो गई। ये वो काम करने की कोशिश कर रही हैं जो इन्होंने नहीं किया। ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो वक्त ही बताएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। जब तक मलिक शाह सल्जूकी मुसलमानों का सुल्तान रहा, यूरोप की सलीबी क़ुव्वतों को मुसलमानों के इलाकों की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न हुई। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी की वफ़ात के बाद जब आलम इस्लाम का शराज़ा बिखरा, मुख्तलिफ़ शहरों पर मुख्तलिफ़ हुक्मरान काबिज़ हुए, तब यूरोप वालों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहली सलीबी जंग की इब्तिदा कर दी। इस सलीबी जंग के नतीजे में अंताकिया, सूर, सदबिरोत, यरूशलेम, तरअब्लस और दीगर बहुत से शहर मुसलमानों से सलीबियों ने छीन लिए। और अब सूरत हाल ये थी कि मुख्तलिफ़ शहरों पर छोटे छोटे हुक्मरान थे, जिनमें से हलब पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और मोसल पर इसका बड़ा भाई सैफुद्दीन हुक्मरान थे। अब जर्मन का बादशाह कार्नड और फ्रांस का बादशाह लुई यरूशलेम पहुंचकर अपनी अस्करी ताकत और क़ुव्वत को अस्तूर करने लगे थे, और यरूशलेम के बादशाह बाल्डून ने भी इनका साथ दिया। इस तरह यरूशलेम में 3 बड़ी क़ुव्वतें यकजा हो गई थीं, और जब उन्होंने देखा कि अब वो मुसलमानों पर ज़रब लगाने के लिए अपने लश्करों को तरतीब दे चुके हैं, तब उन्होंने फ़ैसला किया कि सबसे पहले दमिश्क पर हमला आवर होना चाहिए, और दमिश्क पर कब्ज़ा करने के बाद मुसलमानों के दूसरे इलाकों और शहरों को की तरफ यलगार कर देनी चाहिए। ये फ़ैसला होने के बाद तीनों नसरानी बादशाह अपने मुतहिद लश्कर के साथ यरूशलेम से निकले, और बड़ी बर्क रफ्तारी से उन्होंने दमिश्क का रुख कर दिया। दमिश्क अर्ज़ शाम का सबसे बड़ा शहर था। ये सतह समुंदर से तकरीबन 700 मीटर बुलंद सहरा की हद पर और लेबनान शर्किया के सिलसिला कोह की शर्की सरहद पर जबल फासियून के दामन में वाक़या है। ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों फतह हुआ, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में दमिश्क के बादशाह ने शमाल के शाहान आशूर और जनूब के ममलूक इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी हासिल की।
8वीं सदी में आशूरियों ने, 7वीं सदी में बाबलियों ने, 6ठी सदी में हिनखमाशियों ने और 4थी सदी में यूनानियों ने, 1ली सदी में बजंतीनियों ने दमिश्क पर यके बाद दीगर कब्जा किया। दमिश्क रोमन सुल्तान का एक सूबा बना। रोमियों की जगह बजंतीनियों ने संभाल ली। 395 ईस्वी में यह सल्तनत शर्किया का एक हिस्सा बन गया था। 612 में ईरान के बादशाह खिरोसानी ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। और 627 ईस्वी में ईरानी शहनशाह की वफ़ात पर दमिश्क खाली कर दिया गया और 624 ईस्वी में रोमन बादशाह हरकुलिस इस पर काबिज हो गया। 635 ईस्वी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा इब्ने अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दमिश्क पर हमला किया और दमिश्क पर कब्जा करके मगरब की 1000 साला सियासत का खात्मा कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद बिन अबी सुफियान को दमिश्क का वली नामज़द किया। बहुत जल्द दमिश्क को एक मुक़द्दस शहर का दर्जा हासिल हो गया। रवायात की रोशनी में इन मकामात का सुराग लगाया गया जिन्हें अंबिया साबिक़ीन ने शहरत अता की थी। चुनाचे ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़ा होने लगा। ज़्यादातर लोग जबल क़ास्यून देखने जाते, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। 647 ईस्वी में यजीद बिन अबी सुफियान के इंतकाल के बाद दमिश्क की क़यादत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अमीर मुआविया हाकिम बने तो उन्होंने दमिश्क में अकामत इख्तियार कर ली। 1 सदी तक ये खिलाफत के मरकज़ी सूबे का मदनी मरकज़ रहा, यहाँ तक कि खलीफा अबू अल अब्बास ने दमिश्क की जगह बगदाद को दारुल हुकूमत बना दिया। अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल ने एक बार फिर अपना दारुल हुकूमत दमिश्क तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 38 योम क़याम करने के बाद सामरा चला गया। 867 ईस्वी में बुखारा के तुर्क अहमद बिन तुलून को खलीफा ने दमिश्क का वली मुकर्रर किया। इसने खलीफा की कमज़ोरियों को के मद्देनज़र दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। बनी तुलून के ज़वाल और करलता की रोज़ अफ़ज़ों सरगर्मियों को देखते हुए खलीफा वक्त ने अपना लश्कर दमिश्क रवाना कर दिया। करसता को हथियार डालने पर इसके बाद हुक्मरानी का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि सल्जूकी सुल्तान अल-परसलान ने अपने भाई ततमिश को दमिश्क का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इसके बाद इसका बेटा दाग दमिश्क का हुक्मरान बना। वफाक के बाद तक दमिश सानी हुक्मरान हुआ, लेकिन वो जल्द ही वफात पा गया। इसके बाद एक शख्स अताब ज़हीरुद्दीन दमिश्क का हुक्मरान बना। अब जिस वक्त 3 मुतहिदा सलीबी बादशाहों का लश्कर दमिश्क पर हमला आवर हुआ, इस वक्त ज़हीरुद्दीन की नस्ल से ही एक शख्स मजीदुद्दीन दमिश्क का हाकिम था। जिन दोनों सलीबी दमिश्क पर हमला आवर हुए, इन दिनों दमिश्क शहर की 3 तरफ मिट्टी की मजबूत दीवार बनी हुई थी और एक तरफ कुंजान बागों की इस कदर कसरत थी कि कोई बड़ा लश्कर इनमें से आसानी से न गुजर सकता था। सलीबियों ने इसी तरह शहर का मुहासरा कर लिया। दमिश्क का हाकिम मुजीरुद्दीन बड़ा नाअहल आदमी था और इसकी नाअहली और नालायकी की वजह से इसका वज़ीर
मुइयुद्दीन हुकूमत के स्याह और सफ़ेद का मालिक बना हुआ था। सारा मामला मुजीरुद्दीन के हाथों होता तो वो यकीनन सलीबियों के सामने हथियार डाल देता, लेकिन मुइयुद्दीन बड़ा अक्लमंद, बड़ा जुर्रतमंद था। इसने दमिश्क पर जोश व अवाम और उलमा की मदद से सलीबियों का मुकाबला करने की ठान ली। जर्मनी का बादशाह कॉर्नर, फ्रांस के लुई और यरूशलेम के बोर्डन ने दमिश्क शहर का मुहासरा कर लिया और एक बहुत बड़े लश्कर उन्होंने दमिश्क के नवाह में फैला दिया ताकि नवाही इलाकों पर हमला आवर हो सके। वहाँ से माल दौलत जमा करें और लश्कर के लिए खुराक के ज़ख़ीरों के ढेर लगा दें। मुहासरे के दौरान सलीबियों ने मुसलमानों के दरमियान कई खूनरेज़ी झड़पें हुई। शेख अब्दुर्रहमान खल्लल और फ़कीह इमाम यूसुफ, जिनका शुमार दमिश्क के मशाइख अखबार में होता है, इन्हीं झड़पों में सलीबियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए। कहा जाता है कि इमाम यूसुफ बड़े कबीर सन थे। मुइयुद्दीन ने इनको लड़ाई से रोकना चाहा, लेकिन इनकी गैरत ने इन्हें गवारा न किया कि इनके घर यानी दमिश्क के दरवाजे पर यहाँ जहाद दस्तक दे रहा हो और वो इसमें शिरकत से महरूम रहें। कुरान मुक़द्दस की आयत की तिलावत करते हुए आगे बढ़े और मर्दाना वार सलीबी फ़ौज में घुस गए और नहायत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सलीबी लश्कर की तादाद चूँकि बहुत ज़्यादा थी, क़ुव्वत में भी वो दमिश्क के लश्कर से ज़्यादा थे, लिहाजा इनका दबाव दमिश्क में इस कदर बढ़ गया कि एक दिन वो शहर से मुत्तसिल मैदान अख्ज़र तक पहुँच गए। दमिश्क के वली मुजीदुद्दीन के पास इसके सिवा और कोई चारा न रहा कि सलीबियों के ख़िलाफ़ सुल्तान नूरुद्दीन और इसके भाई सैफुद्दीन को मदद के लिए पुकारे, इसलिए कि वो जानते था कि सिर्फ नूरुद्दीन और सैफुद्दीन की ताकत ही सलीबियों का सर तोड़ सकती है। इसने तेज़ रफ्तार कासिद नूरुद्दीन और सैफुद्दीन की तरफ भेजे और जो हालात पेश आ रहे थे इनकी तफसील भी